अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज इतवार का दिन है, संडे बाज़ार है। आज हम मार्केट का विज़िट करके आए और मार्केट में जो सूरत हाल रही इंशाल्लाह, मार्केट का जाल रेट और मार्केट का जो रुझान रहा आज इंशाल्लाह इसके साथ आप पूरे तौर पर शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या कंडीशन रही मार्केट की। तो मार्केट का पहले थोड़ा सा जाल रेट शेयर कर लेते हैं। आज थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ फिंच का रेट, 300 रुपये चल रहा था पिछले हफ्ते, इस दफ़ा 350 हुआ है। अच्छा, जावा की ख़रीदारी शुरू हो गई है, कुछ ना कुछ जावा ले रहे हैं, लेकिन जो मैंने बतलाया था कि जाल रेट का जो हिसाब है वो जाल वाले उस रेट में यानी कि नहीं करेंगे परचेसिंग जिस रेट में यानी कि हो रही थी। अब थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक लगा के अब जो ख़रीदारी शुरू की है उसमें ये है कि 3500 रुपये 2500 रुपये ग्रे का ले रहे हैं और 5500 रुपये वाइट का ले रहे हैं और 6500 रुपये गालिबन सिल्वर का और 16,000 रुपये फ़ोन का। ये एडल्ट पेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो पट्टे हैं उनका रेट कम होता है, लाजमी बात है, तो उसका मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, 4200 रुपये गालिबन वाइट के पट्टे ले रहे थे, ठीक है ना। बाकी इसी हिसाब से जो रेट आपको पता है कुछ कम होता है। फ़ोन का भी 16,000 बड़ा था तो 9,000 रुपये का पट्टा ले रहे थे, ठीक है। तो ये कंडीशन रही जावा की। आज ये खुशाइन बात है कि जावा मार्केट में सेल हो रहा है, ठीक है ना। जब सेल हो रहा होता है तो फिर इसमें कम से कम बर्ड फार्मर को ये सुकून होता है कि उसका की भी मेहनत वसूल हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड वन फिंच का जो मैंने बताया, फिंच का देखें, फिंच का जो कंडीशन थी पिछले हफ्ते 300 था, इस दफ़ा 350 हुआ है। फिंच का मेरी एक अपनी यूँ समझ लें कि एक प्रोटेक्शन है, ये आप प्रोटेक्शन ये आप जहन में रखें कि मार्च तक फिंच का रेट इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिंच का रेट ऊपर जाएगा। यानी कि मेरा अपना ख्याल है 600 से 800 के बीच में तो होगा, 800 से ऊपर हो सकता है, 600 से नीचे इंशाल्लाह नहीं होगा, ये उम्मीद है मेरी। क्योंकि फिंच बड़ी तेज़ी से बिका है, पिछले हफ्तों में बहुत ज़्यादा माल आया, बहुत ज़्यादा बिका, बहुत सारे लोग फिंच को ख़त्म कर गए हैं। तो अब लाजमी बात है, फिंच की जो मैंने बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट में एक डिमांड बनी रहती है, तो फिंच के ऑर्डर्स ख़त्म नहीं होने वाले और जाल वालों को यकीनन फिर वो माल दोबारा से ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सूरत हाल रही है फिंच की। अच्छा, उसके अलावा डव का 400 रुपये 450 रुपये रेट था, डव का कॉमन डव यानी कि सिल्वर और डायमंड डव का। अच्छा, इसके अलावा फ़ोन का इसका जो पाइट होता है डायमंड पाइट का जो एडल्ट पेयर था वो 13,000 रुपये में ले रहे थे। पट्टों की ख़रीदारी डफ की जो पाइट के जो कलर्स होते हैं ना, इनकी पट्टों की ख़रीदारी जाल वाले नहीं करते हैं क्योंकि इनका कलर आपको पता है हाईवे नहीं होते। ये ब्लैक कलर की यानी जैसे डायमंड कलर होता है उस कलर में होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनके कलर आना शुरू होते हैं जो डायमंड फ़ोन है पाइट और रेड पाइट के, ठीक है ना। इन दोनों के कलर आए हुए नहीं होते तो वो इसकी ख़रीदारी नहीं करते हैं पट्ठों की। तो ये सूरत हाल रही मार्केट में जाल रेट की। अच्छा, ओवरऑल जो मार्केट का जो रुझान रहा, मार्केट में आज रश था। अच्छा, जो हमारी रेयर म्यूटेशंस हैं यानी कि रिंग नेक वगैरह, इनके पट्टे भी मार्केट में काफ़ी हद तक आना शुरू हो गए क्योंकि ये कराची में इन दिनों में ब्रीड कर जाता है एक ना ये रिंग नेक, और आगे फिर एक ब्रीड और भी मिल जाती है लोगों को। तो इनके पट्टे भी काफ़ी आए हुए थे और मुख्तलिफ़ प्राइस थे क्योंकि वो इसका रेट कोई ऐसा नहीं है कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 4,000 मांग रहा है, कोई 6,000 मांग रहा है। ये मुख्तलिफ़ प्राइस होते हैं, क्वालिटी के एतबार से, कलर के यानी ये साइज़ के एतबार से ये इसमें होता है। बहरहाल जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस चीज़ को। अच्छा जी, और इसमें नेक्स्ट जो मैं बतला रहा था कि आइंदा आने वाले कुछ जो हफ़्तों में या कुछ टाइम में जो परिंदों का मुझे एक जो सूरत हाल लग रही है उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि भाई जावा ये एक तरह से जावा कुछ स्टेबल हुआ है। जाल जब ख़रीदना शुरू हुआ है तो उसका मतलब है जावा स्टेबल हुआ है कुछ। तो उम्मीद यही है कि जावा कुछ टाइम और स्टेबल रहेगा इंशाल्लाह। फिंच का उम्मीद है कि फिंच का रेट बढ़ेगा। और जो हमारी डव है सिल्वर डव, इसके बारे में देखें मैं भी खुद ही ये काम अभी मैंने शुरू किया है। तो सिल्वर डफ का मामला मैंने देखा है कि फिंच की निस्बत सिल्वर डफ का मामला या दूसरे परिंदों की निस्बत थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। इसका यानी कि अगर इसका रेट कम हुआ हुआ, जैसे इस वक्त जाल जैसे फिंच का भी कम हुआ और डफ का भी रेट कम हुआ। डव भी 1300-1400 रुपये में जा रही थी किसी टाइम में, यानी कि अब से 3-4 महीने पहले तक 1,000 रुपये से ऊपर 1200-1300 रुपये रेट चल रहा था जाल का, ठीक है। लेकिन अब 400 पे आया हुआ है।
तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि जैसे फिंच मार्केट में भर गई थी, डव इस तरह मार्केट में भरी नहीं है। ये एक थोड़ा अलग सा इसका मसला है, अब या तो लोगों ने कम लगाया हुआ है क्योंकि ये केज बर्ड है, ये खाने भाई खाने ब्रीड करने वाला बर्ड है, तो इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत बड़े बड़े सेटअप हैं नहीं फिंच की तरह। एक तो ये रीज़न हो सकता है, और दूसरा ये है कि डव साखजान परिंदा है एक इस एतबार से कि जावा और फिंच का जैसे सर्दी से ये बहुत जल्दी मरती हैं, इस तरह डव नहीं मरती। अच्छा, डव की एवरी जो होती है, यूँ समझ लेंगे पट्ठों की एवरी, वो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से व्लॉग करूँगा, जो मैं जिस तरह मैंने बनाई है इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आप बड़े आसानी से इसको महफूज भी कर सकते हैं, यानी कि सर्दी के दिनों में भी डव को आराम से महफूज करवा लेते हैं। अच्छा, होता यही है कि जो बड़े फार्मर हैं वो इन दिनों में ब्रीड को बेचते नहीं हैं, क्योंकि डव के बड़े में और पट्ठे में रेट का काफ़ी फ़र्क होता है। यानी कि डायमंड डफ सिल्वर डफ की बात नहीं कर रहा मैं, कॉमन डफ का तो इतना ज़्यादा रेट ही नहीं है इस वक्त, इसमें तो क्या फ़र्क होना है। लेकिन इस वक्त कंडीशन ये है कि भाई अगर आप डायमंड पाइट के पट्ठे लेने जाते हो तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने 5,000 रुपये के हिसाब से लिए, 5 पेयर लिए मैंने डायमंड डफ के 5,000 रुपये के हिसाब से। लेकिन इसका जब आप बड़ा पेयर लेने जाते हैं यानी कि डायमंड पाइट का, तो भाई वो महंगा है। अब जाल वाले उसको 13,000 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो मतलब ये आपका आप खुद खड़े होकर बेचते हैं तो 15,000 रुपये का तो पेयर है आपका। तो इस तरह का फ़र्क जो है ना हर परिंदे में नहीं है, परिंदों में फ़र्क होता है तो 40% रेट बढ़ जाता है, 45% रेट बढ़ जाता है, किसी किसी परिंदे में 50% भी रेट बढ़ जाता है। यानी कि छोटा 300 का तो बड़ा 600 का है, वरना ऐसा होता है छोटा 400 का बड़ा 600 का है, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन डफ़ के अंदर ये फ़र्क बहुत बड़ा है, यानी कि डफ़ छोटी आप लेने जा रहे हो, डायमंड पाइट तो आपको मैंने जैसे बताया 5,000 में मिल रही है, और वही आप एडल्ट पेयर लेते हो तो भाई वो 13,000 रुपये जाल ले रहा है, मतलब ये कि कम से कम 15,000 रुपये तक का रेट है उसका। तो इस सूरत में वो करते क्या हैं, जो अच्छे जिनके फार्म है वो दिसंबर से पहले पहले, जनवरी अपना नवंबर दिसंबर से पहले पहले अपना माल बेच के फ़ारिग होते हैं, ठीक है ना। और इन 3-4 महीनों के अंदर वो जो ब्रीड आती है उस ब्रीड को रोकते भी हैं और कुछ थोड़ा सा रेस्ट भी करवा देते हैं अपने परिंदों को। यानी कि वैसे तो सारा साल ब्रीड करता है, लेकिन ये है कि एक आध महीना अगर रेस्ट करवाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो थोड़ा बहुत इन दिनों में रेस्ट भी करवा देते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से जब धूप की कमी होती है तो उसकी वजह से ये बच्चे मरते हैं। बड़े जोड़ों को तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे इसके मरते हैं, तो इन दिनों में रेस्ट भी करवा देते हैं। और फिर जो ब्रीड उनके पास आ रही होती है उस ब्रीड को वो मार्च तक सेफ भी कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि मार्च तक जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, उनके कलर वगैरह निकल आते हैं, तो फिर भाई उसका रेट उसका डबल ट्रिपल रेट हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि डव मार्केट में उस तरह भर के नहीं आती, इसका रेट भी गिर जाए जैसे फिंच आ गई है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये आज का हमारा व्लॉग था, थोड़ा सा मार्केट रिव्यू हो गया, कुछ हमारी मुस्तकबिल की सूरत हाल जो हमें लगता है वो मैंने बतला दी। तो व्यूअर्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भाई इसको लाइक कर दें, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहा करें, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।